एक समय की बात है, एक छोटे से गांव में, जहां के लोग अपने सपनों की पूर्ति के लिए मेहनत करते थे। गांव का राजा बहुत अच्छे बने हुए थे, लेकिन वह अपनी राजधानी को और भी खास बनाना चाहते थे। एक दिन राजा ने गांव के एक युवक को अपने महल में बुलवाया। राजा ने कहा, तुम्हारी मेहनत और ईमानदारी का मैंने समर्थन देखा है। मैं तुम्हें एक विशेष उपहार देना चाहता हूं, जो तुम्हें और तुम्हारे गांव वालों को सुख शांति प्रदान करेगा। उसी समय राजा ने एक चमकीली झलक दिखाई दी। वह एक जादुई पंजा था, जिसने उस युवक को चुना। इस पंजे का नाम आनंदमय है। राजा ने कहा, जो इतना शक्तिशाली है कि इससे तुम अपने गांव को खुशियों के साथ भर सकते हो, परंतु ध्यान रखो, तुम्हें इसका सही उपयोग करना होगा। युवक ने आनंदमय को पहना और अपने गांव की ओर पलटा। तभी गांव में कुछ अजीब सा होने लगा। सभी लोग हंस रहे थे और एक दूसरे के साथ खुश थे। यह कैसे हुआ? युवक ने एक गांव वाले से पूछा। गांव वाला हंसते हुए बोला, तुम्हारी वजह से भैया, जब से तुमने वह आनंदमय पंजा पहना है, हर किसी की जिंदगी में खुशियां आ गई हैं। युवक ने अपनी मुस्कान से गांव की ओर देखा और अपने हृदय से बोला, अब हर कोई अपनी जिंदगी को अच्छी तरह से जी सकता है। गांव वाले आपस में मिलकर खुशियों का समर्थन करने लगे और उनकी मेहनत का फल मिल रहा था। युवक ने आनंदमय पंजे की मदद से गांव में सफाई अभियान शुरू किया और लोगों को शिक्षा देने का कार्य किया। एक दिन गांव में एक बड़ा आयोजन हुआ, जिसमें अनेक राजा और महाराजा भी शामिल थे। युवक ने सभी को आनंदमय पंजे की महत्वपूर्णता के बारे में बताया और उन्हें दिखाया कि कैसे वह गांव को सुख शांति से भर देने में सफल हुआ है। महाराजा ने उससे कहा, तुमने बहुत अच्छा कार्य किया है। तुम्हारी ईमानदारी और मेहनत का सफलता में सीधा हाथ है। युवक ने महाराजा के सम्मान में एक विशेष आयोजन का आयोजन किया। इस दौरान उसने आनंदमय पंजे का उपयोग करके एक नाटक का प्रस्तुतिकरण किया। नाटक में एक रोमांटिक संगीत का बीट बज रहा था, जो सभी को मोहित कर रहा था। लोग देखकर चौंक गए और नाटक की ऊंचाई पर उत्साहित हुए। अचानक युवक ने आनंदमय पंजे को हवा में उड़ा दिया और सभी को आध्यात्मिक अनुभूति का सामना कराया। लोग अपने आत्मा का संश्रेष्ठता में खो गए और एक दिव्य अनुभूति का आनंद लेने लगे। नाटक का समापन होने पर सभी लोग एक साथ मिलकर युवक की सराहना करने लगे। वे समझ गए कि आनंदमय पंजा से मिलने वाला आनंद सिर्फ भौतिक सुख से ही नहीं, बल्कि आत्मा के ऊंचाइयों तक पहुंचने में भी मदद कर सकता है। इस प्रकार युवक ने अपने गांव को न केवल भौतिक बल्कि आत्मिक सुख की ऊंचाइयों तक पहुंचाने में सफलता प्राप्त की और आनंदमय पंजे का सही उपयोग करके वह अपने सपनों को साकार करने की कल्पना करते रहे। इस रूप कथा का सिरे से अंत करते हैं और सभी सुनने वालों को यही कहेंगे कि हमें अपने सपनों की प्राप्ति के लिए आत्मनिर्भर रहना चाहिए और दूसरों को भी उत्साहित करना चाहिए। इस प्रकार हम सभी मिलकर एक सुखमय और समृद्धि भरा समाज बना सकते हैं।